SIR एक अच्छा काम, अच्छा चुनाव आयोग ने अच्छा निर्णय लिया है, तो राजस्थान में भी SIR होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मतदाता पुनरीक्षण होता है, और ये वैसे तो हर बार अपनी परंपरा भी है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है, जिसमें कोई नौजवान जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना होता है, और जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ता है। अब कई क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, खाओ पियो मौज करो और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ, उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेने देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए, ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं अपने हिसाब से कि हमें इन लोगों का वोट लेना है, तो उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देते हैं, जबकि उनका इस देश के हित को लेकर के कोई चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों के नाम कटना वाजिब है, यही SIR है। ऐसे लोगों का नाम यदि काटा जाता है तो दुख क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। ऐसे ही राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ लोगों के नाम जुड़वा दिए हैं, फर्जी आधार भी बनवा दिए और जुड़वा दिए, और उनका वोट वो लेकर के और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव रखता है, जो इस देश के हित की चिंता करता है, आम नागरिक के हित की चिंता करता है। कौन अच्छी तरह शासन दे सकता है, इसकी चिंता करता है। लेकिन जो धर्मशाला समझ के आए हैं वो कभी इस देश की चिंता नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का नाम कटना बहुत जरूरी है। कई रोहिंग्या है, कई बांग्लादेशी है, वो इस देश में आ गए, माइग्रेट होके आ गए, छुप के आ गए, कैसे भी आ गए। कोई लेबर के रूप में काम कर रहा है, कोई घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो कब चले जाएंगे कुछ भी पता नहीं। लेकिन वोट दे करके चले जाएंगे, पैसा लेकर के वोट कुछ भी कर देंगे, वो इस देश के हितैषी नहीं। ऐसे लोगों का नाम करना चाहिए। देखिए, इस देश में संघीय व्यवस्था है, पूरा देश केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करता है, जो कानून बनाता है, वो संघीय व्यवस्था में आने वाले सभी प्रांतों को मानना पड़ता है। ये एक नियम है। अब इस संघीय व्यवस्था से कोई बाहर कैसे हो सकता है? और ऐसी कोई बात कर रहा है वो केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। कर नहीं सकते, हो नहीं सकता। बात रखने का सबको राइट है, लेकिन कानून बनने के बाद उसका पालन सबको करना ही होता है। उसमें कोई अलग कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो तेजस्वी कुछ भी उस वर्ग को भड़काने का काम करता है जो वक्फ संपत्तियों पर काबिज है, उसका लाभ ले रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, उनको भड़काना चाहते हैं ताकि उनको लगेगा कि यदि वक्फ कानून लागू हो गया तो वो फिर उस वक्फ संपत्ति से व्यक्तिगत लाभ नहीं ले पाएंगे। वक्फ संपत्ति का लाभ जनहित में होता है, समाज हित में होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत लाभ लेना चाहे तो वो नहीं ले पाएगा, तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी, तो उसको दर्द होता है। उसको भड़काने का काम तेजस्वी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि तेजस्वी को भी कानून का पालन करना चाहिए, कानून को मजबूत करने की बात करना चाहिए। केवल भ्रमित करने के लिए या क्षणिक लाभ लेने के लिए भड़का दे जनता को, ये ठीक नहीं है। आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी हास्यास्पद लगी। आप
अभी वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल बेबुनियाद है। गोविंद सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री के सामने जब गहलोत साहब ने जब खुद पूछा तो अध्यापकों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है टीचर्स की ट्रांसफर में। तो डोटासरा साहब आप ही थे शिक्षा मंत्री और आप ही प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आपके मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में शिक्षकों ने जब ये बात कही तो आप अपने जैसा दूसरों को मत मानिए। आप एक गरीब की मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपने आज क्या प्रेस में कह दिया कि गरीब जैसे दिखते हैं बच्चे। अरे आप गरीबों की मजाक उड़ाते हो, थोड़ा विचार तो करना चाहिए ना। ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए क्या? प्रदेश अध्यक्ष हो भाई आप, एक पार्टी के जिसने वर्षों तक शासन किया है इस देश पे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आया। ये चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की बात करते हैं। भाई गोविंद सिंह जी, आप भूल रहे हो आपकी पार्टी ने 50 बार हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। कई बार बंगाल की सरकारों को किया, कई बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 प्रदेशों की एक साथ 1992 में आपने सरकारें बर्खास्त की। आपने गुजरात की कितनी बार बर्खास्त की, हरियाणा की कितनी बार बर्खास्त की, आपने बंगाल की कितनी बार बर्खास्त की। आप भूल रहे हो क्या? सरकारें चुनी हुई बर्खास्त करने का काम तो आपका ही था, कांग्रेस सरकार का था। कांग्रेस सरकार ने संविधान की मतलब धज्जियां उड़ाने का काम किया। क्या आप बयान दे रहे हो ऐसे ऐसे? थोड़ा सोचो, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब आप SIR की आलोचना कर रहे हो कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आपने थोड़ा अध्ययन तो किया होता। SIR प्रतिवर्ष होती है, हर बार 18 वर्ष का नौजवान उसका नाम लिखा जाता है, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम काटा भी जाता है। और आपने तो वोट चोरी कई बार की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसने हराया? आप लोगों ने हराया ना। आप लोगों के कई जगह पर और किस प्रकार से आपने लिस्टें तैयार करा दी। ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है डोटासरा जी कि आपने बाहर के रोहिंग्याओं को ला करके हिंदुस्तान में वोटर बना दिया, बांग्लादेश के लोगों को ला करके वोटर बना दिया। हाँ, हिंदुस्तान में वो लोग कमाने के लिए आते हैं, आप उनको प्रलोभन दे करके वोटर बना देते हो, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देते हो, चुनाव में उनसे वोट प्राप्त कर देते हो और वो हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके कमा करके वापस अपने देश में चले जाते हैं। उनको इस देश की चिंता नहीं है। डोटासरा जी, थोड़ा विचार करो। वो लोग जो बाहर से आए हैं केवल कमाने के लिए, माल खाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ की जमीन को सुरक्षित रखने वाले नहीं हैं, यहाँ के भवनों को सुरक्षित रखने वाले नहीं हैं वो लोग। आप किसकी बात कर रहे हो? थोड़ा बहुत विचार तो करो। क्या धर्मशाला बनाओगे हिंदुस्तान को? अरे हिंदुस्तान पर शासन करने वाले लोग इस देश के नागरिक होने चाहिए, जिनका मन में इस प्रकार का भाव हो कि ये देश मजबूत होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना जिसके मन में हो वो हिंदुस्तान का वोटर होगा। आप कैसे लोगों को ला करके, जिनको चिंता ही नहीं है इस देश की, उनको आपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया और वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करना चाहते हो। अरे थोड़ा विपक्ष की भूमिका निभाना तो सीखो। आपको आता ही नहीं है विपक्ष कैसे होता है, विपक्ष की भूमिका कैसे निभाना चाहिए वो आता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा सत्ता में रहे हो और सत्ता के लिए तो लाट टपक रही है आपकी। भाग रहे हो, जलेबी रेस दौड़ना चाहते हो कि सत्ता कैसे हासिल हो जाए, सत्ता कैसे प्राप्त कर जाए। इस ढंग से आप दौड़ रहे हो। अरे सत्ता के बिना मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे आप तड़प रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा गंभीरता रखो। आप कैसे शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हो, मदन दिलावर जी पर? आपने कुछ सोचा भी है क्या? अरे वो ईमानदार, संगठित और संस्कारित व्यक्ति है। भाई साहब, आप अपने जैसा सबको मत समझिए। दूसरी बात, आपने कैसे कह दिया कि भजनलाल जी ने कहा कि बोले मैं यदि चुनाव कराऊंगा तो मेरी सरकार चली जाएगी। क्या बातें करते हो? आपको कहा सपने में? क्यों सपने देखते हो? ऐसे ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखते जा रहे हो आप हैं? आप कैसे क्या क्या बोलते हो? ऐसा थोड़ा सोचो तो सही यार। थोड़ा गंभीरता रखोगे तो समझ में आएगा। बोले
आरएसएस का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम लड़ाना। अरे भाई साहब, आपकी सरकार थी तभी ज्यादा दंगे हुए, हमारी सरकार में कहीं भी दंगे नहीं हुए। कांग्रेस का राज में ही दंगे होते थे। भड़काने का काम तो आप करते हो, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हो, मुसलमानों को भड़काते हो। बीजेपी आ जाएगी खा जाएगा, बीजेपी आ जाएगी मार देगी। किसको मारा बताओ? एक को भी मारा है क्या? आराम से रह रहे हैं, वो सुखी जीवन जी रहे हैं हमारे शासन में। आराम से उनको सम्मान का अवसर मिल रहा है, उनकी बेटियां पढ़ रही है, उनके बेटे पढ़ रहे हैं, वो संपन्न हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है ना कि वो पढ़ लिख लिए तो आपको जेबी वोट बैंक नहीं बन के रहेगा, इसलिए आप उनको भड़काना चाहते हो बार बार, और भड़का करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। लेकिन अब मुसलमान बेवकूफ नहीं है, समझदार है, वो सोच समझ करके वोट करेगा, वो अपना भला बुरा वो भी समझने लगा है। आप यूं ऐसा मत सोचिए। अभी राजस्थान के कई हिस्सों से बरसात आने की सूचनाएं मिली है। ये बेमौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है। तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। अंता चुनाव में हम जीत रहे हैं। अंता चुनाव में हमारे दो कारण हैं जीतने के। एक तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बूथ लेवल तक की हमारी व्यवस्थाएं है, संगठन सुदृढ़ है। दूसरा, हमने उम्मीदवार ऐसा दिया है जो निष्कलंक है, योग्य है, सेवाभावी है और एक सेवक बनकर के जनता के बीच में खड़ा है, वही स्थानीय है। तो इसके कारण से लोगों में बहुत उत्साह है, हमारे प्रति आकर्षण, हमारे साथ जनता का जुड़ाव भी है। इसका फायदा हमको मिलेगा। हमारी पार्टी एकजुट है, आदरणीय वसुंधरा जी से लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से लेकर संगठन के सभी आम कार्यकर्ता भी और हमारे सांसद दुष्यंत सिंह जी से लेकर के और सभी छोटे से छोटे स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है, सभी एकमुखी होकर के काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जिस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है उस पर कई मुकदमे, खुद जमानत पर है। यही नहीं, आपराधिक छवि भी बनी है उनकी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो उनकी पत्नी का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। यानी मैं सोचता हूँ कि केवल सत्ता पाने की लालसा से जो राजनीति में है उसको जनता नकारेगी, सेवक को ही आशीर्वाद मिले। कब बोले ये हमारे सब पकड़ में नहीं आते थे? आपने खुद ने अपने स्टेटमेंट में कहा, वापस एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेना पूरी। आपने कहा कि हमने खूब कोशिश की, ये पकड़ में नहीं आते। तो फेलियर किसका, विफलता किसकी है? आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोलते हो कि पकड़ में नहीं आते, इसका मतलब आप फेल हो, शासन करना आता नहीं है। डोटासरा जी ऐसी बातें करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष पहले से ही तय हो गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऊपर से तय हो गए पार्टी के जिलाध्यक्ष, तो नीचे से संगठन कब खड़ा होगा? है ही नहीं, आपके तो ऊपर से ही होता है। क्या बोलते हो आप? वापिस सुनना आपकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार सुन लेना आप। मैंने सुनी आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा, आप भी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी आप थे, अभी शब्दावली बिगड़ गई दादा। थोड़ा बहुत आप ये भी नहीं सोचते कि क्या बोलते हैं आप। ये खुद ने स्वीकार किया कि आपके तो जिलाध्यक्ष हाईकमान ने तय कर दिए पहले से, तो फिर लोकतंत्र का, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में है ही नहीं। वैसे लोकतंत्र के हामी बनने की हिमाकत करते हो, बातें करते हो, मुंह में क्या शब्द है, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मैं ऐसा यार कि आप आलोचना कर रहे हो, लोकसभा में बोले कि वोट चोरी हो गए, तो फिर राहुल जी कैसे जीत गए भाई? प्रियंका जी कैसे जीत गई? खड़गे साहब कैसे जीत गए? आप कैसे जीत गए? गहलोत साहब कैसे जीत गए? हम वोट चोरी करते तो आप गढ़ों को ही ढहाते ना, क्या छोटे मोटे लोगों को ढहाते हम? नहीं है, हम लोकतंत्र के हामी हैं, जनादेश का स्वागत करते हैं। आप भी जनादेश का सम्मान करना सीखो। अभी कांग्रेस की क्या हालत है बंगाल में? कितने एमएलए आपके साफ हो गई। किसी जमाने में एक छत्र राज था,
साफ हो गई, तमिलनाडु में साफ हो गया, आंध्रा में क्या स्थिति है आपकी, उड़ीसा में क्या स्थिति बनी है आपकी, कहाँ हो आप? बैसाखी के सारे जिंदा हो, जिन प्रांतों में आपकी सरकार भी है ना, बैसाखी के सारे हो। गुजरात में क्या है? ऐसे ऐसे पंजाब में क्या स्थिति बन गई आपकी, बनेगी और खराब होगी आपकी, आप संभल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं। आप चुनाव आयुक्त की बात करते हो, अरे आपने गजब कर दिया, आपने राजस्थान के चुनाव आयुक्त की व्यक्तिगत बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। पहली बात तो फिर आप तो आरोप लगाते थे चुनाव आयोग पर, आपकी दोस्ती कैसे होगी? और चुनाव आयुक्त ने अपने मन की बात कैसे कह दी कि मेरा तो कार्यकाल थोड़ा ही है, अब मैं तो क्या करूं? क्या बोल रहे हो आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो दादा, अध्यक्ष हो आप एक पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोल रहे हो कि चुनाव आयुक्त ने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, मेरा तो अब कार्यकाल थोड़ा ही रहा है। आपकी पता नहीं आपकी कैसी दोस्ती है, और वो ऐसा बोल देते हैं और आपने वो बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे गुरुदेव, थोड़ा विचार करना चाहिए। आप जज की बात, व्यक्तिगत बात आप उजागर कर रहे हो। आप जज से कैसे कैसे ऐसी बातें करना चाहिए आपको? जज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो आप प्रकाश राज जी, और जज से आप व्यक्तिगत चर्चा करते हो, जुडिशरी से प्रभावित करने की कोशिश करते हो जुडिशरी को। कमाल हो गया। एक तो निष्पक्ष रहने दो, क्या है आपका एजेंडा? समझ में नहीं आया। आप बोलते हो कि हम बकरे की मांग कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो कटने आना है। अरे आप क्या बात करते हो? जीव हत्या, कैसी बातें कर रहे हो? कटना है बकरे की मांग, बकरे को है? ये बातें क्या मतलब समझ में नहीं आया भाई। मुझे तो बड़ा मतलब दया आती है आपके शब्दों पर। एक दिन तो कटना ही है, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो हैं? उस निर्दोष प्राणी के कटने की आप बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो। थोड़ा सोचो तो सही कि क्या कहना चाहिए। मैंने लिखा है आपका, मैंने आपके ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात आप करते हो। अब देखिए चुनाव लेट क्यों हो रहे, आप इसको समझने की कोशिश करो। मान्यवर, आप बड़े नेता हो, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हो, आपने जिले कैसे बनाए? कोई जिला 1 विधानसभा का, कोई जिला 13 विधानसभा का। क्या अन्याय करते थे। पंचायतें कैसे बनाई आपने? वार्ड कैसे बनाए? एक वार्ड 300 वोटों का, एक वार्ड 9000 वोटों का। एक ही नगर निकाय के अंदर एक वार्ड 400 वोटों का, एक वार्ड 2000 वोटों का, एक वार्ड 7000 वोटों का। क्यों भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब दे सकते हैं क्या? आपने यानी इरेगुलर ये वार्ड्स बनाए, कभी नहीं सोचा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पे वार्ड बनने चाहिए। समान जनसंख्या के वितरण के आधार पर वार्ड बनने चाहिए। आपने नहीं बनाए। आपने पंचायतों का भी गठन ऐसे नहीं किया, उठपटांग कर दिया आपने। क्या जवाब दें आपको? कहीं पंचायत किसी को खुश करने के लिए बना दी, कोई पंचायत बहुत बड़ी बना दी, कोई पंचायत जातिगत आधार पर बना दी। मत करिए ऐसा, मत लड़ाइए भाइयों को, मत लड़ाइए। ठीक बात नहीं है आपकी। मैं ये आपके में लिखा है ना, जो क्या क्या आप बोलते जा रहे हो, या फिर उनके मन में कुछ है और बोलते कुछ और है। देखिए, ऐसा यार होना ही चाहिए। अभी वो बिहार में प्रभारी बने और वहाँ नाम कट रहे हैं कुछ लोगों के, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या और दूसरे प्रांतों के हैं, और वहाँ आकर के केवल वहां से नाम कटवाया भी नहीं, और यहाँ आकर के और नाम उन्होंने जुड़वा भी दिया होगा। तो ऐसे लोगों का और इस देश के लिए कोई मतलब, जहां तक गहलोत साहब की बात है तो उनको सोचना चाहिए, देश हित पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में। अब वो पार्टी का देखते हैं पहले कि हमें वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो उसको देख करके राजनीति कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र, ये सब में होना चाहिए। राजनीति तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देश पहले, इसका ध्यान रखना चाहिए। बिहार में तेजी
आरएसएस की स्कूलों के बाद विद्या भारती की स्कूलों का क्या बोलते, क्या मुकाबला कर सकते हैं? क्या क्या बोलते जा रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। अध्यापक नहीं है, आपने क्या किया? मौज करी, मौज करते रहे आप तो लड़ते रहे ना। आपके अपने मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को, विधायकों को लेके होटलों में बंद रहे, उप मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को लेके होटलों में बंद रहे। आप उस युवा नेता को आपने बिल्कुल नकारा निकम्मा कहला दिया। जो उभरता हुआ सितारा था उसको बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपके पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब बिहार में जाकर के युवा आगे लाना चाहिए, तेजस्वी को, युवा युवा। तो राजस्थान के युवा को क्यों मार दिया? राजस्थान में सचिन पायलट युवा नहीं था क्या? उसको तो आपने नकारा निकम्मा बेकार ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी प्रताड़ित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। और वहां जाकर के आप ढोल पीट रहे हो, युवा 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 युवा। अरे थोड़ा सोचो, जनता सब सुन रही है। मैंने आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार सुनी है, पूरी सुनी है डोटासरा जी। मैं आपका तो पहले जोरदार प्रशंसक था, अब तो समझ में आया कि क्या हो गया, असर किसका हुआ आप पर इतना। आपके तो हमने बीएलए नियुक्त कर दिए। आपको अपनी विधानसभा के बूथ पता है क्या है? वहां हम जीते हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला परिषद का चुनाव हमने जीता है, पंचायत समिति का चुनाव, अब भी उपचुनाव हमने जीता। आपको ये भी पता है? आप कहते हो गंगानगर में हमें 4 वोट मिले। भाई हमारा तो एक ही था ना, 4 तो मिले। अरे भाई भैया 80 चुनाव हुए, उपचुनाव, स्थानीय निकाय के, पंचायतों के, जिला परिषद के, जिला परिषद के पंचायत सदस्यों के, कुल मिला के 80 हुए, उसमें से 68 हमने जीते। किस मुंह से आप हम पर आरोप लगाते हो? हम चुनाव से भाग रहे हैं। कमाल है, कमाल है। अरे 84 में हम जीते जिला परिषद का, 84 में। साफ हो गए कांग्रेस वहां, कहीं भी नहीं है। अरे 7 विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस तो एक ही जीती। इस बात से पीठ थपथपा रहे हो, अपने आप को सफल नेता साबित कर रहे हो। हमने तो 5 जीते भाई, बीजेपी ने, आपने 1 जीता, केवल 1। दौसा ढोल पीट रहे हो, गढ़ जीत लिया। आपके नेता राहुल जी ऐसे 99 सीटें ला करके लोकसभा में गूंज रहे हैं जैसे कोई मतलब गढ़ जीत लिया उन्होंने। डोटासरा जी ठीक नहीं है, ठीक नहीं, थोड़ा विचार करो, सोचो। हम चाहते हैं लोकतंत्र सफल हो, विपक्ष भी होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन समाप्त हो रहे हो, समाप्त हो रहे हो, खत्म हो जाओगे, बिल्कुल कहीं के नहीं रहोगे। ऐसी ऐसी बातें आपकी मैंने पढ़ी, जज की व्यक्तिगत बात, कमाल हो गया। मतलब क्या क्या आप बोलते जा रहे हो, थोड़ा विचार करो।